सोमनाथ जी, आप कहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अगर बन गए तो मैं सर मुड़वा लूंगा। क्या देखिए, क्या है कि नरेंद्र मोदी जी से मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ है जिस प्रकार के वो शासन के दौरान उन्होंने अपने हुनर दिखाए हैं। जनता जिसको मर्जी बनाए, जनता मालिक है, डेमोक्रेसी की मुल्क जनता के पास है। लेकिन 400 पार का नारा देकर जनता ने उनको दिया 240 सीट। तो जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मैंडेट नहीं दिया है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। इसलिए 160 सीट उनको नहीं मिल पाई। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को आज इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये दायित्व जनता उनको नहीं देना चाहती तीसरी बार। और जो सिर मुड़ाने की बात थी, देखिए क्या होता है, मैं सनातनी हूँ। एक सनातनी के जीवन में जब कोई मृत्यु घर में होती है तो संस्कार करने के बाद अपना सिर मुड़वाता है। नरेंद्र मोदी जी को अगर मैंडेट मिलता कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अगर उनको 272 से ज़्यादा खुद आता तो हम कहते कि भाई आपको जनता ने मैंडेट दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन वो तो है नहीं, मैंडेट से बहुत नीचे है। अगर मैंडेट दिया होता तो मैं मानता कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और जब किसी की मौत हो तो संस्कार करने के बाद सिर मुड़वा करके आप उसको इजहार करते हो, वही मैंने कहा था। लेकिन आज देश की जनता ने मैंडेट से, मेजॉरिटी से बहुत कम सीटें दे करके ये बात कह दी है साफ साफ कि नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये बात उनको स्वीकार करना चाहिए। वैसे तो वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने खुद कहा अवतारी पुरुष हैं। श्री श्री 1008 श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज वो इस बात का संज्ञान लें कि जनता ने आपके अवतारी पुरुष होने को रिजेक्ट कर दिया है। भगवान श्री राम ने भी आपसे दूरी बना ली है। अयोध्या की सीट आप बहुत बुरी तरह हारे हो। आप अपनी खुद की सीट, बनारस की सीट, आपने बहुत मुश्किल से आपको जिताया गया है। 1.25 लाख मार्जिन से आप जीते हैं, जहां 10 लाख की आप क्लेम किया करते थे। तो सारी बातें एक ही चीज़ को सिद्ध कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जो कि बायोलॉजिकल नहीं है, अवतारी पुरुष हैं, भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, जैसे भाजपा कुछ लोग कह रहे हैं, उनको भारत की जनता ने मैंडेट नहीं दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। क्योंकि जनता चाहती है कि किसी मानव को मैंडेट दे। वो अवतारी को कैसे मैंडेट देगा? काम कराने के लिए कैसे जाएंगे उनके पास? तो ये बात बाहर आ चुकी है। अब बारी है भाजपा की, स्वीकारे, इनकी हार को स्वीकार कर ले। नरेंद्र मोदी जी को बोले कि भाई आपको मैंडेट नहीं मिला है, अब कोई और भी पार्टी में व्यक्तियों को दायित्व दिया जाए, अगर उनके पास कोई इस प्रकार की मेजॉरिटी बनती है तो। सोमनाथ जी, क्या कहेंगे? अब रिजल्ट आ गया है, क्या? देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने इतना अथाह प्यार सम्मान दिया। कई मुसीबतें इस चुनाव में आई, किस प्रकार से चुनाव आयोग ने मोदी आयोग बन करके भाजपा का साथ दिया, किस प्रकार से बगैर किसी कारण मेरी गाड़ियों को रोक रोक करके कम से कम 13-14 बार इन्होंने हमारे सर्च किया, कुछ ना निकला। मेरे कार्यक्रमों में जाने में तकलीफ़ें दी। किस प्रकार से इन्होंने मेरे सहयोगी गाड़ियों को जब्त कर लिया, चूँकि 2 वहाँ पैम्पलेट मिल गए। वहीं देखिए कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे हर पोलिंग बूथ पे भाजपा का जो पोलिंग एजेंट था उसके पास इनके उम्मीदवार का पैम्पलेट था। पैम्पलेट में लिखा था बैलेट नंबर 1, हर पोलिंग बूथ पे था। ये संज्ञान में भी लाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो इतने मुसीबतों के बावजूद भी 2.5 महीने चला मेरा चुनाव प्रचार। नई दिल्ली लोकसभा की जनता ने मुझे 4.25 लाख वोट दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। थोड़ी सी कमी रह गई, इस कारण से मैं उनका सांसद नहीं बन पाया, मुझे सांसद का दायित्व नहीं मिल पाया। लेकिन जितना उन्होंने वोट दिया वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
और मैं हर व्यक्ति का, जिन्होंने वोट दिया उसका भी, जिन्होंने नहीं वोट दिया उसका भी, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने मालवीय नगर की जनता की सेवा किया है, कर रहा हूँ, उसी प्रकार से नई दिल्ली लोकसभा के हर व्यक्ति की सेवा करूँगा। जहाँ कहीं ज़रूरत आन पड़े, सोमनाथ भारती को एक आवाज़ देंगे, सोमनाथ भारती आपके लिए खड़ा मिलेगा। और यही मैंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था और उसको पूरा करूँगा।